पर्यावरणीय विस्थापन के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का धरना आज 52वें दिन भी जारी रहा। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन ने अब गंभीर रूप ले लिया है और पूर्व सैनिकों में सरकार और प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धरना स्थल पर पूर्व सैनिकों ने केंद्र और राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। 130 पर्यावरण बटालियन के विस्थापन को विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का धरना आज 52वें दिन भी यथावत बना रहा और बड़ी दुख की बात है कि न इसमें कोई केंद्र सरकार न राज्य सरकार कुछ भी अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। ये बड़ी उपेक्षा की बात हम कह सकते हैं कि जनपद के पूर्व सैनिकों के साथ यहाँ पे की जा रही है। साथ ही आज यहाँ पर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया कि जो जनपद स्तर पर एक सैनिक परिषद होते हैं जिसमें कि उनकी ड्यूटी होती है कि जो भी यहाँ पे पूर्व सैनिकों से लेके कोई अगर समस्याएं हैं तो उसे प्रस्तुत करना, उसमें रिपोर्ट जारी करना। तो सैनिक परिषद और की जो बैठकें होती है और त्रैमासिक तौर पे होती है, तो उसी को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से मिला गया और यहाँ पे बताया गया कि विगत कई माह से न तो ये बैठकें होती है और बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे 2 महीने का समय लगभग इस धरने को हो चुका है, तो अभी तक उस सैनिक परिषद के द्वारा या फिर किसी उसके सदस्य के द्वारा उस धरना स्थल पर आकर पूर्व सैनिकों की स्थिति के बारे में नहीं जाना गया है। और इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की गई है कि इस कार्यकारिणी को यहाँ पे भंग किया जाए। साथ ही जो त्रैमासिक बैठक होती हैं उसको यथा समय पर आयोजित की जाए। साथ ही उस सैनिक परिषद में जो एक सदस्य हैं जो यहाँ पे उपाध्यक्ष की ड्यूटी करते हैं, वो उपाध्यक्ष जो सैनिक परिषद के हैं वो इस पूर्व सैनिकों के धरने को यहाँ पर नौटंकी और मनोरोग जैसे शब्दों से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोग भी उस सैनिक परिषद के सदस्य के रूप में हैं जो इन पूर्व सैनिकों के इस कार्य को भी इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बड़ी हम उसकी निंदा करते हुए जिलाधिकारी महोदय से मांग की गई है कि सैनिक परिषद के पुनर्गठन के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को भी ऐसे समितियों से बाहर किया जाए। तो इन मुद्दों के साथ हम लोगों ने आज ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है और साथ ही आशा की गई है कि सैनिक परिषद की भी एक रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को ले जाएगी ताकि इन पूर्व सैनिकों की मांगों और इनकी स्थिति को देखकर उसमें जल्द से जल्द कुछ ठोस कार्रवाई हो सके। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों और चौकियों के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया। आईजी ने साफ कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना जाजर देवल के निर्माणाधीन भवन का भी विस्तार से निरीक्षण किया। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।